बिखरते रिश्ते। मोहन बेटा, मैं तुम्हारे काका के घर जा रहा हूँ। मोहन ने पूछा, क्यों पिताजी? और तुम आजकल काका के घर बहुत जा रहे हो। तुम्हारा मन ना मान रहा हो तो चले जाओ पिताजी। लो ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। पिताजी का मन भर आया। उन्होंने आज अपने बेटे को दिए गए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। जब मोहन स्कूल जाता था वह पिताजी से जेब खर्च लेने में हमेशा हिचकिचाता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ फिर भी उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वह बार बार मना करता था। मोहन की पत्नी का स्वभाव भी उसके पिताजी की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं था। वह रोज पिताजी की आदतों के बारे में कहा सुनी करती थी। उसे ये बड़ों से टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादाजी के कमरे में नहीं जाते। मोहन को भी देर से आने के कारण बात करने का समय नहीं मिलता था। एक दिन पिताजी का पीछा किया। आखिर पिताजी को काका के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? वह यह देखकर हैरान रह गया कि पिताजी तो काका के घर जाते ही नहीं है। वह तो स्टेशन पर एकांत में शून्य मनसक एक पेड़ के सहारे घंटों बैठे रहते थे। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? वो यहाँ अक्सर आते हैं और घंटों पेड़ तले बैठकर सांस ढलने पर अपने घर लौट जाते हैं। किसी अच्छे घर के लगते हैं बेटा। ऐसे एक नहीं अनेक बुजुर्ग माएँ, बुजुर्ग पिता तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएंगे। लड़का बोला, जी मगर क्यों? तब बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वो यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय काटा करते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की जरूरत पड़ती है, पर परिवार के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो यही समझते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है, जबकि वही बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचाने के लिए सटीक सलाह देते हैं। घर लौटकर मोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी लौटे, मोहन घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी पिताजी की चिंता नहीं थी। पिताजी से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे पिताजी का घर में कोई अस्तित्व ही ना हो। ऐसे परिवार में पत्नी, बच्चे सभी पिताजी को इग्नोर करते हुए दिखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर मोहन ने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। बच्चे पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वह इग्नोर कर काम में डूबे रहने का नाटक करता। 3 दिन में सभी परेशान हो उठे। पत्नी, बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। मोहन ने अपने परिवार को अपने पास बैठाया और उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 4 दिन तक बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो, तुम पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरे पिताजी मुझे जान से प्यारे हैं जैसे तुम्हारी माँ। और फिर पिताजी के अकेले स्टेशन जाकर घंटे बैठकर रोने की बात छुपा गया। सभी को अपने बुरे व्यवहार का खेद था। उस दिन जैसे ही पिताजी शाम को घर लौटे, तीनों बच्चे उनसे चिपट गए। दादाजी, आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। पिताजी की आंखें भीग गई। वो बच्चों को लिपटकर उन्हें प्यार करने लगे और फिर जो किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ वो घंटों चला। इस बीच मोहन की पत्नी उनके लिए फल तो कभी चाय नमकीन लेकर आती। पिताजी बच्चों और मोहन के साथ स्वयं भी खाते और बच्चों को भी खिलाते। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। एक दिन मोहन बोला, पिताजी क्या बात है, आजकल काका के घर नहीं जा रहे हो? पिताजी बोले, नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि घर के बुजुर्ग
ऐसे बूढ़े वृक्ष हैं जो बेशक फल ना देते हों पर छांव तो देते ही हैं, उनका ख्याल रखिए। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।